बड़ी खबर है, केंद्र सरकार पर ममता ने बड़ा आरोप लगाया। ये बड़ी खबर है, डराने के लिए सेंट्रल फोर्स लगाई गई, ये इस बयान में कहा गया है। केंद्र सरकार को लेकर लगातार ममता हमलावर हैं, सियासी माहौल गरमाया हुआ। आरोप लगाने वाले सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादा इब्राहिम का कहना है कि 2021 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में वोट की चोरी की थी। जी न्यूज से खास बातचीत में पीरजादा इब्राहिम ने आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति ममता का विरोध करता है उसे उनके गुंडे परेशान करते हैं। आंकड़े भी पीरजादा इब्राहिम के आरोपों पर मुहर लगा रहे हैं। 2021 के चुनाव के पहले और बाद में पश्चिम बंगाल में 1934 से 1970 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 1168 एफआईआर हुई। एनएचआरसी की रिपोर्ट में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज नहीं करने की भी शिकायतें आई। सीबीआई ने कुल 91 गंभीर मामलों की जांच की, जिसमें हत्या, बलात्कार, मारपीट के आरोप लगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बंगाल में चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मिदनापुर में पैरामिलिट्री फोर्स का मार्च हो रहा है। मुर्शिदाबाद में भी नाकेबंदी कर दी गई है। जलपाईगुड़ी में भी सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग की तस्वीरें सामने आई। जो संवेदनशील जिले हैं वहां और ज्यादा सख्ती और पहरेदारी दिख रही है। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। यहां चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों से निपटने के लिए मुर्शिदाबाद जिले में 224 कंपनियों की तैनाती की गई है। वहीं भवानीपुर में सीआरपीएफ बख्तरबंद वाहनों के साथ लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है। मतदान से पहले सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाए। जलपाईगुड़ी में भी केंद्रीय बल हथियार बंद गाड़ियों से दूर दराज के गाँव में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। नकली पनीर के कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। 2 अलग अलग अवैध फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है। 28 क्विंटल नकली पनीर यहां से जब्त हो गया है। भारी मात्रा में दूध, मैदा, केमिकल भी बरामद हुआ। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। उसे ढूंढने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ी छापेमारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। स्वास्थ्य के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा था। कुलगो टोल प्लाजा के पास 3 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। इसी के बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई और इस दुर्घटना में एक ट्रक ड्राइवर और खलासी जिंदा जल गए, जबकि एक ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से यहां जख्मी हो गया। टक्कर के बाद की ये तस्वीरें बता रही है कि हादसा कितना जोरदार है। देखिए कैसे तीनों ट्रक धू-धू कर जल रहे हैं। गुड़ लदा एक ट्रक धनबाद की तरफ जा रहा था, तभी टोल प्लाजा के पास खड़े एक 18 चक्का ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और 18 चक्का ट्रक आगे कोयला लदे ट्रक से टकराया। आग इतनी तेजी से फैली कि तीनों गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। टोल प्लाजा के पास लगी इस आग और धमाके को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर आसपास के लोग सहम उठे। हालांकि 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस ने कैसे अंतर्राज्यीय गिरोह के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जो सस्ते सोने के सिक्के बेचने का झांसा देते और लोगों से ठगी करते थे। इस गिरोह ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान, एक्टर आदित्य पंचोली जैसे नामचीन लोगों को भी अपना शिकार बनाया। सस्ते सोने के सिक्के बेचने के नाम पर ठगी करने वाले इस गैंग पर स्ट्राइक करते हुए इनके सदस्यों को गुजरात और गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और 678 ग्राम सोना बरामद किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि शातिर अंदाज में ये गैंग ठगी को अंजाम देता था। सबसे पहले ये कुछ असली सोने और चांदी के सिक्के दिखाकर लोगों का भरोसा जीतते थे। जब उन्हें सिक्के असली लगते तो ये गैंग उन्हें सस्ते दाम पर ज्यादा सोना बेचने का झांसा देते। जब लोग इनके चंगुल में फंस जाते तो ये पीतल के नकली सिक्के थामकर उन्हें रफू चक्कर हो जाते।